बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया। आज डे 3 में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है और मेरा दावा भी है कि आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इतना समझ में आएगा कि आप कभी भी भूल नहीं सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हर एक सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे अहम रोल प्रदान करती है। इसीलिए आप सबसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर फोकस करना और इस वीडियो को बार बार देख करके अच्छे से समझना, ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब होता है कि वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है। प्रेजेंट में टेंस में वर्तमान काल में जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का क्या नियम होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा लिया है, दिया है, किया है, खा है, की है, खे है, रा है, री है, रे है लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल से इनको समझा रहा हूं कि मैंने सांप को मारा है, मैंने बाघ को देखा है, राम खाना खा चुका है, सीता किताब पढ़ ली है। ये सारे सेंटेंस, ये जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताया, ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अब चलिए आगे मैं इसको बनाने का नियम बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसको बनाने का जो नियम होता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा वर्ब की यहां पे थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे वर्ब की मैं फर्स्ट फॉर्म, जैसे देखिए रीड, रीड सेम इनका वर्ब V1, V2, V3 तीनों सेम है। राइट, रोट, रिटेन। तो आपको सबसे पहले V1, V2, V3 को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सारे में V3 का यूज होगा। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको V3 का नॉलेज होना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस बताया, मैंने बाघ को मारा है। तो मैंने इट मीन्स मी यानी आई। तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई हैव V3, किल माने मारना होता है, तो V3 इसका होगा किल्ड। तो आई हैव किल्ड टाइगर। अब देखिए, आई हैव किल्ड टाइगर, आपने देख लिया। इसके बाद मैं बताऊं कि अब हैज का प्रयोग कहां होता है और हैव का प्रयोग कहां होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मैंने वीडियो डे 1 में भी और डे 2 में भी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम हैव का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और सिंगल नेम आते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट में दे, वी, यू एंड वन मोर नेम आते हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा पहले कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं, क्योंकि जब भी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में आप हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट में आप हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको सिंगुलर और प्लूरल का जानकारी होना। अब देखिए, मैंने बाघ को मारा है, आई हैव किल्ड अ टाइगर। मैंने किताब पढ़ा है, आई हैव रीड ए बुक। वह किताब पढ़ चुकी है, शी हैज रीड ए बुक। तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग किताब पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड ए बुक। राम बाजार जा चुका है, तो राम हैज गॉन। V3 राम हैज गॉन टू मार्केट।
तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब चलिए इसके बाद मैं आपको नेगेटिव में बताता हूं। तो नेगेटिव में बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप नेगेटिव में आप जो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो मैंने किताब नहीं पढ़ा है, मैंने किताब नहीं पढ़ा है, तो आई हैव नॉट रीड ए बुक। मैंने बाघ को नहीं मारा है, तो आई हैव नॉट किल्ड अ टाइगर। अब इसके बाद आप इंटेरोगेटिव में आप देखिए, एक तो ये होती है कि इसमें है या है पहले लगा के बनाते हैं, और दूसरे में होता है W/H। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस सेंटेंस का आप जवाब यस या नो में दे सकते हैं, उनको बनाने के लिए आप हैज या हैव का पहले प्रयोग करेंगे, और जिस सेंटेंस का आप आंसर यस और नो में नहीं देंगे तो उनको बनाने के लिए आप W/H के रूल्स को फॉलो करेंगे। अब आप देखिए, क्या राम बाजार जा चुका है, तो यस। तो क्या राम बाजार जा चुका है, तो इसमें क्या होगा, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैज राम गॉन टू मार्केट। क्या राम बाजार नहीं जा चुका है, तो हैज इस वाले नियम पे, हैज राम नॉट गॉन टू मार्केट। हमेशा नेगेटिव में हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और उसके बाद आप जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसी तरह का एक दो एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूं। हम लोग किताब पढ़ चुके हैं, हम लोग किताब क्यों पढ़ चुके हैं, हम लोग किताब कब पढ़ चुके हैं। तो जब क्यों, कब, हाउ, ये सब लगा के प्रश्न पूछता है, तो आप देख लीजिए, मैंने बाघ को कब मारा है, तो कब का क्या होगा, व्हेन। W/H, तो सबसे पहले लगा देंगे व्हेन प्लस हैज या, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने बाघ को कब मारा है, तो व्हेन हैव आई किल्ड अ टाइगर, व्हेन हैव आई किल्ड ए टाइगर। मैंने बाघ को कब नहीं मारा है, तो व्हेन हैव आई नॉट किल्ड ए टाइगर। तो इस तरीके से एक सेंटेंस के आप 6 बार बना सकते हैं। पहले तो ये समझिए, आप 6 बार बना सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जानना आपको बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं ये बात को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यदि आप जान गए तो सेंटेंस बनाने में आपको काफी हेल्प होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने से एक चीज और आपको आसान हो जाएगी। जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, तो यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया, तो पास्ट इंडेफिनिट को समझने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, जो कि मैं आगे के वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स को आप डीपली स्टडी करिए। यदि आप उनको डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ग्रामर की बहुत चीज सीखने को मिलेगा। एक तो वर्ब की फॉर्म आपको समझ में आएगी, और वर्ब की फॉर्म समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपकी वर्ब की फॉर्म अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आपको ग्रामर में काफी हेल्प मिलेगा आगे चल के। तो आप सबसे पहले वर्ब फॉर्म की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत सारे वर्ब हैं, जिसको V1, V2 और V3 में बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, तो आप इनको समझिएगा और इनके पे आधारित एग्जाम्पल्स आप इनको भी सॉल्व करिएगा। जैसे मैंने किताब पढ़ लिया है, वह बाजार जा चुकी है, सीता खाना खा चुकी है, रीता अंग्रेजी बोल चुकी है, मैंने कब पढ़ा है, मैंने कब फिल्म देखा है। तो ये काफी सारे सेंटेंसेस हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत यूजफुल होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। यदि आपको समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कतें हुई, तो मैं आपको वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छे से आप पढ़िए, घर पे बैठ के इसका काफी प्रैक्टिस करिए, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निपुण बनिए। यही हमारा आपसे प्रार्थना है और विश्वास है कि आप जरूर सीखेंगे, और आप बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे, और बहुत जल्दी आप इंग्लिश